In today's class we will see gender अर्थात लिंग, types of gender, rules of changing gender। अगर आप चैनल पर नए हैं तो MP स्कूल नोट्स को सब्सक्राइब करें जिससे आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। धन्यवाद। लेट मी स्टार्ट। किरण सिंग्स अ सॉन्ग। किरण एक गाना गाती है। किरण का नाम सुनते ही आपके दिमाग में एक लड़की का चित्र बन जाता है। सूरज सिंग्स अ सॉन्ग। सूरज एक गाना गाता है। सूरज का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में एक लड़के का चित्र बन जाता है। यह लड़का है और यह लड़की है से हमें जेंडर अर्थात लिंग का पता चलता है। ही इज डूइंग हिज वर्क। वह अपना काम कर रहा है। कौन काम कर रहा है? सूरज। सूरज के लिए ही का उपयोग किया गया है। किसी भी लड़के या पुरुष के नाम के लिए प्रोनाउन के रूप में ही का उपयोग किया जाता है। सूरज नाउन है और उसका उपयोग प्रोनाउन में ही किया है। शी इज डूइंग हिज वर्क। वह अपना काम कर रही है। कौन काम कर रही है? किरण। किरण के लिए शी का उपयोग किया है। किसी भी लड़की या महिला के नाम के लिए प्रोनाउन के रूप में शी का उपयोग किया जाता है। किरण नाउन है और शी प्रोनाउन है। यह हिज का उपयोग सूरज नाउन और ही प्रोनाउन के लिए किया जाता है और यहां हर का उपयोग किरण नाउन और शी प्रोनाउन के लिए किया जाता है। हिज हर पॉजिटिव एग्जेक्टिव है। यह नाउन की विशेषता बताता है। यह नाउन के बारे में बताता है। यह वर्क शब्द भी नाउन है। यहां हम देखते हैं कि ही और सी प्रोनाउन है। सूरज और किरण नाउन है। हिज और हर पॉजिटिव एग्जेक्टिव है। इन उदाहरणों के माध्यम से हमने देखा कि जेंडर का उपयोग कहां कहां होता है। अक्सर एग्जाम में कुछ ऐसे ही फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं, इसलिए जेंडर को समझना जरूरी है। जेंडर अर्थात लिंग। जेंडर इज कैटेगराइजेशन ऑफ नाउन, प्रोनाउन और एग्जेक्टिव इनटू मैस्कुलिन, फेमिनिन, कॉमन और न्यूट्रल जेंडर। जेंडर यानी लिंग। संज्ञा नाउन, सर्वनाम प्रोनाउन यानी और विशेषण यानी एग्जेक्टिव का पुल्लिंग यानी मैस्कुलिन, स्त्रीलिंग यानी फेमिनिन, उभयलिंग यानी कॉमन और यानी या नपुंसकलिंग न्यूट्रल जेंडर में वर्गीकरण यानी कैटेगराइजेशन है। द नाउन विच डिनोट मेल और फीमेल इज कॉल्ड जेंडर। जो संज्ञा नर या नारी को दर्शाता है उसे लिंग अर्थात जेंडर कहते हैं। जेंडर अर्थात लिंग। जेंडर कम्स फ्रॉम लैटिन वर्ड जीनस मीनिंग काइंड और शॉर्ट। जेंडर लैटिन शब्द के जीनस से आया है जिसका अर्थ प्रकार या तरह। इन इंग्लिश genders आर डिवाइडेड इंटू 4 टाइप्स। अंग्रेजी में लिंग को 4 प्रकारों में विभाजित किया जाता है। पहला मैस्कुलिन जेंडर पुल्लिंग, फेमिनिन जेंडर स्त्रीलिंग, कॉमन जेंडर उभयलिंग, न्यूट्रल जेंडर नपुंसकलिंग। मैस्कुलिन जेंडर पुल्लिंग मेल से जोड़े, फेमिनिन जेंडर को फीमेल से जोड़े जिससे आपको याद रहे, और कॉमन जेंडर उभयनिष्ठ मतलब जो दोनों में है अर्थात कॉमन जेंडर मेल और फीमेल के लिए उपयोग किया जाता है। कई बार एग्जाम में जेंडर को अपोजिट या एंटोनिम्स के रूप में पूछा जाता है, इसलिए से ध्यान दें। मैस्कुलिन जेंडर पुल्लिंग। मैस्कुलिन जेंडर रिफर्स टू मेल फिगर्स और मेल मेंबर्स ऑफ अ स्पीसीज। पुल्लिंग यानी मैस्कुलिन जेंडर पुरुषों या किसी प्रजाति के नर सदस्यों का उल्लेख करता है। जिस संज्ञा से नर होने का पता चलता है उसे पुल्लिंग कहते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। मेन यानी आदमी, बॉय यानी लड़का, एक्टर यानी अभिनेता और कॉक यानी
मुर्गा। आप कोई एग्जाम्पल बता सकते हैं? किंग। वेरी गुड, राजा। यह भी नर जाति का बोध कराता है। फेमिनिन जेंडर, स्त्रीलिंग। फेमिनिन जेंडर रिफर्स टू फीमेल फिगर्स और फीमेल मेंबर्स ऑफ अ स्पीसीज। स्त्रीलिंग फेमिनाइन जेंडर महिलाओं या किसी प्रजाति के नारी सदस्यों का उल्लेख करता है। जिस संज्ञा से नारी होने का पता चलता है वह उसे स्त्रीलिंग कहते हैं, जैसे वुमन महिला, गर्ल लड़की, एक्ट्रेस अभिनेत्री, हैन यानी मुर्गी। एक एग्जांपल आप बताएंगे? क्वीन। गुड, क्वीन यानी रानी। इन सबसे नारी का बोध हो रहा है। कॉमन जेंडर उभयलिंग। कॉमन जेंडर refers to members of a species and do not specify the gender. A noun that can be used for both male and female and so known as dual gender. कॉमन जेंडर यानी उभयलिंग एक प्रजाति के सदस्यों का उल्लेख करता है और लिंग को उल्लेखित नहीं करता। एक संज्ञा जो पुरुष और महिला दोनों के लिए इस्तेमाल की जा सकती है और जिसे दोहरे लिंग के रूप में जाना जाता है। जो संज्ञा लिंग ना दर्शाए लेकिन सिर्फ जीवित वस्तु होने की जानकारी दे उसे उभयलिंग कहते हैं। जैसे एग्जांपल देखते हैं हम, पेरेंट्स यानी माता पिता। माता जी भी हो सकती है और पिताजी भी हो सकते हैं। वैसे टीचर, टीचर लेडी टीचर भी हो सकता है, जेंट्स टीचर भी हो सकता है। टीचर यानी शिक्षक। डॉक्टर यानी वेद। डॉक्टर लेडी डॉक्टर भी हो सकता है, जेंट्स डॉक्टर भी हो सकता है। स्टूडेंट, स्टूडेंट में बॉय भी हो सकते हैं, गर्ल भी हो सकती है। स्टूडेंट यानी छात्र। लॉयर, लॉयर यानी वकील। वकील में भी लेडी भी हो सकती है, जेंट्स भी हो सकता है। और ये सब कॉमन जेंडर को बताता है, उभयलिंग को। न्यूट्रल जेंडर नपुंसकलिंग। न्यूट्रल जेंडर रिफर्स टू थिंग्स दैट हैव। नपुंसकलिंग उन चीजों का उल्लेख करता है जो, हमने पॉइंट वाइज लिखा है। नो जेंडर कोई लिंग नहीं। लाइफलेस थिंग्स बेजान चीजें। आल्सो यूज्ड फॉर लोअर एनिमल्स लाइक इंसेक्ट्स। निम्न जानवर जैसे कीड़े के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। ये इंसेक्ट्स दिख रहे हैं आप लोगों को, इसमें आपको मेल और फीमेल नहीं समझ में आता, इसलिए ये सब न्यूट्रल जेंडर में काउंट होता है। और हम आगे कुछ चीजें और भी देखते हैं। यंग वंस ऑफ एनिमल्स व्हेन जेंडर इज अननोन। जानवरों के छोटे बच्चे जब लिंग का पता ना हो, ये भी न्यूट्रल जेंडर में ही आएगा। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन, कलेक्टिव नाउन, भाववाचक संज्ञा, पदार्थवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। अब हम कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। बुक यानी पुस्तक, रॉक यानी चट्टान, ये सब निर्जीव है। हाउस फ्लाई यानी मक्खी, ये इंसेक्ट है। कब, जो लॉयन का बच्चा होता है, शावक, ये जानवर का बच्चा है। डेस्टिनी यानी भाग्य होता है, जो कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। और गोल्ड यानी मटेरियल यानी सोना। आर्मी यानी सेना, ये एक कलेक्टिव नाउन है, समूहवाचक। सभी एब्स्ट्रैक्ट नाउन न्यूट्रल जेंडर में नहीं आएगा, जैसे कि फियर, फियर यानी डर, ये डर मैस्कुलिन जेंडर में आता है। वैसे ही आगे देखते हैं। और कलेक्टिव नाउन बंच ऑफ की यानी चाबियों का एक गुच्छा, जो कि एक निर्जीव है, ये न्यूट्रल जेंडर में आता है। कैटल मवेशियों का झुंड या आर्मी, सेना, जीवित है, जीवित सदस्यों का समूह भी न्यूट्रल जेंडर में आता है। तो इन चीजों को ध्यान रखें। सामान्य तौर पर एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन एंड कलेक्टिव नाउन भी न्यूट्रल जेंडर में आता है, किंतु अपवाद संभव है। न्यूट्रल जेंडर के सिंगुलर प्रोनाउन में इट, इट्स, इटसेल्फ है। मैस्कुलिन जेंडर हमने पढ़ लिया है, लेकिन कुछ और चीजें भी हम जानते हैं और ये जानना जरूरी है। मैस्कुलिन जेंडर पुल्लिंग। मैस्कुलिन जेंडर इज ऑफन applied to objects which are a symbol of strength, violence and superiority etc. or
पर्सोनिफाई इट। पुल्लिंग को अक्सर उन वस्तुओं पर लागू किया जाता है जो शक्ति, हिंसा और श्रेष्ठता का प्रतीक है या उनका मानवीकरण किया जाए। जैसे कि पहाड़ चल रहा है, ये एक मानवीकरण है। वो निर्जीव होता है, वो चल सकता है क्या? नहीं, लेकिन उसका मानवीकरण किया गया है। तो जो शब्द संज्ञा शक्ति या महानता का सूचक होता है उसे मैस्कुलिन जेंडर कहते हैं। आपको समझ में आ गया होगा, तो हम इसके एग्जाम्पल देखते हैं। द सन यानी सूर्य। द सन स्प्रेड्स हिज सनलाइट। यहां हिज सनलाइट के पहले हिज है, ये पॉजिटिव एग्जेक्टिव है। यह ही की जगह हिज का यूज किया जाता है, तो इस हिज से हमें पता चलता है कि ये मैस्कुलाइन जेंडर है। वैसे ही हम डेथ यानी मौत, टाइम यानी समय, समर यानी ग्रीष्म ऋतु और फियर यानी डर। मैस्कुलिन जेंडर के सिंगुलर प्रोनाउन ही, हिम, हिज और हिमसेल्फ है। उसी तरह हम फेमिनिन जेंडर को देखते हैं। फेमिनिन जेंडर इज ऑफन अप्लाइड टू ऑब्जेक्ट्स विच आर अ सिंबल ऑफ ब्यूटी, सॉफ्टनेस, स्वीटनेस एंड वीकनेस एक्सेट्रा और पर्सोनिफाई इट। पर्सोनिफाई का मतलब होता है मानवीकरण। फेमिनाइन जेंडर यानी स्त्रीलिंग को अक्सर उन वस्तुओं पर लागू किया जाता है जो सौंदर्य हो, कोमलता, मिठास और कमजोरी आदि का प्रतीक है या उनका मानवीकरण किया जाए। इसमें भी मानवीकरण एक उदाहरण देख लेते कि धरती मां अपना आंचल फैलाए हुए, तो ऐसा तो होता नहीं, लेकिन यहां किस चीज को देख रहे हैं हम कि वो आंचल फैलाई हुई है। ये एक मानवीकरण है। धरती कभी आंचल फैलाती है? नहीं। तो यहां मानवीकरण है और उसमें स्त्रीलिंग का बोध हो रहा है। इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। द अर्थ यानी पृथ्वी, पीस यानी शांति, मर्सी यानी दया। नेम ऑफ सम कंट्रीज, कार्स, शिप्स आर आल्सो यूज्ड एज फेमिनाइन। कुछ देशों, कारों, जहाजों के नाम भी स्त्रीलिंग रूप में लिखे जाते हैं, जैसे देश इंडिया, कार बिटल, शिप विक्टोरिया। कुछ और भी एग्जाम्पल हम समझने का प्रयास करते। द मून स्प्रेड्स हर लाइट। यहां हर है, हमने इसके पहले हिज देखा था, यहां हर है, इससे हमें समझ में आ रहा है कि यह फेमिनाइन जेंडर है। बट हिंदी में जब इसका उच्चारण करेंगे तो उसमें बोला जाएगा चंद्रमा ने अपना प्रकाश फैलाया, ना कि फैलाई। अब यहां फैलाया से हमें लगता है कि पुल्लिंग, तो हिंदी में ये पुल्लिंग में जाएगा, लेकिन इंग्लिश में ये स्त्रीलिंग में जाएगा। अब हम देखते हैं इंग्लिश सेंटेंस में सिर्फ नाम से पता ना चले तो अंग्रेजी में प्रोनाउन या पॉजिटिव एग्जेक्टिव के माध्यम से लिंग का पता चलता है। फेमिनाइन जेंडर का सिंगुलर प्रोनाउन शी, हर, हर्स और हरसेल्फ है। अब हम चारों जेंडर में अंतर समझते हैं। फर्स्ट, मैस्कुलिन जेंडर यानी पुल्लिंग डिनोट्स मेल फिगर और मेल मेंबर, पुरुष या नर सदस्य को निरूपित करता है। एग्जाम्पल फादर और बॉय। फेमिनिन जेंडर स्त्रीलिंग डिनोट्स फीमेल फिगर और फीमेल मेंबर, महिला या नारी सदस्य को निरूपित करता है। एग्जाम्पल मदर और गर्ल। कॉमन जेंडर उभयलिंग डिनोट्स कॉमन विच कैन आइदर बी मेल और फीमेल, नर या नारी दोनों को दर्शाता है। एग्जाम्पल फ्रेंड यानी दोस्त। और यहां बेबी जो कॉमन जेंडर में दिया है, क्योंकि हम बेबी को देखते से नहीं पहचान पाते कि वो बॉय है या गर्ल। अगर हमें इसकी पहचान हो जाए कि वो गर्ल है तो वो फेमिनाइन जेंडर में आएगा, और अगर बॉय है तो मस्कुलाइन जेंडर में आएगा। और यहां हमने कई बार देखा है कि बेबी का यूज न्यूट्रल जेंडर में भी किया जाता है। न्यूट्रल जेंडर यूज्ड फॉर नॉन लिविंग और लाइफलेस थिंग्स, एब्स्ट्रैक्ट, मटेरियल एंड कलेक्टिव नाउन, इंसेक्ट्स, स्मॉल वंस ऑफ एनिमल्स। बेजान चीजें, भाववाचक, पदार्थवाचक और समूहवाचक संज्ञा और कीड़े जानवर के छोटे बच्चों के लिए
इस्तेमाल किया जाता है। एग्जाम्पल देखते हैं, टेबल और फैन निर्जीव है। हैप्पीनेस ये एक एब्स्ट्रैक्ट यानी भाववाचक संज्ञा है। सिल्वर यहाँ मटेरियल नाउन है, पदार्थवाचक। आर्मी ये कलेक्टिव है। एंट को देख के नहीं पता चलता कि वो मेल है या फीमेल है। पपी कुत्ते के बच्चे को कहते, जो उसे भी देखकर नहीं पता चलता कि वो मेल है या फीमेल है। ये सब न्यूट्रल जेंडर में आते हैं। रूल्स ऑफ कन्वर्टिंग जेंडर, मैस्कुलिन इनटू फेमिनिन। मैस्कुलिन जेंडर लॉयन यानी शेर, फेमिनिन जेंडर लॉयनेस यानी शेरनी। लॉयन से लॉयनेस में कैसे कन्वर्ट करें उसे हम देखते हैं। बाय एडिंग ESS in masculine gender to make it feminine. लॉयन यानी शेर, लॉयन में ESS जोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगा, लॉयनेस यानी शेरनी। ऑथर, ऑथर में भी ऑथर यानी लेखक, इसमें भी ESS जोड़ दिए तो ऑथरेस लेखिका। एयर उत्तराधिकारी, एयरस उत्तराधिकारिणी। पोएट यानी कवि, पोएटेस यानी कवित्री। प्रिस्ट यानी पुजारी, प्रिस्टेस यानी पुजारी। गॉड यानी भगवान, ये एक्सेप्शन है। यहां गॉड में एक और डी लगेगा, GODD, और फिर उसके बाद में ESS लगेगा, तो इसे ध्यान रखें। गॉडेस यानी देवी और गॉड यानी भगवान। बाय रिमूविंग लास्ट वोवेल एंड एडिंग ESS in masculine gender to make it feminine. यहां लास्ट वोवेल, वोवेल कौन से होते हैं, 5, AEIOU। तो यहां टाइगर में आर के बाद में आर कॉन्सोनेंट है, ई वोवेल है, यानी टाइगर यानी बाघ। तो हम इसको लिखेंगे कैसे, TIGR, है ना। उसके बाद क्या लगाएंगे, ESS, तो TIGRESS, टाइग्रेस यानी बाघिन। एक्टर अभिनेता, एक्ट्रेस अभिनेत्री, इसमें भी ओ हटाया है, इसमें आर के पहले के और फिर आर के बाद में ESS लगाया है। एक्ट्रेस यानी अभिनेत्री। हंटर शिकारी, हंट्रेस यानी शिकारिका। इंस्पेक्टर निरीक्षक, इंस्पेक्ट्रेस यानी निरीक्षिका। वेटर यानी परोसने वाला और वेटरेस यानी परोसने वाली। बाय रिमूविंग लास्ट वोवेल एंड कॉन्सोनेंट एंड एडिंग ESS in masculine gender to make it feminine. यहां हमें वोवेल और कॉन्सोनेंट दोनों को, लास्ट वाले को हटाना है। एबट यानी महंत, तो यहां से हम O और T हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, एब। अब एब में हमें क्या जोड़ना है, ESS, तो एबेस, ये हो गया एबेस, महंतीन। एबट महंत और एबेस यानी महंतीन। एम्परर सम्राट, एम्प्रेस यानी सम्राज्ञी। गवर्नर शासक और गवर्नेस शासिका। मर्डरर हत्यारा, मर्डरेस हत्यारिन। बाय कन्वर्टिंग फर्स्ट पार्ट ऑफ मैस्कुलिन नाउन, इसमें जो पहला भाग है उसको चेंज करना है। जैसे यहां ब्रदर इन लॉ यानी बहनोई, तो यहां सिस्टर इन लॉ यानी ननद, तो यहां ब्रदर की जगह सिस्टर किया गया है। बॉयफ्रेंड यानी लड़का दोस्त, गर्लफ्रेंड यानी लड़की दोस्त। बुल काफ यानी बछड़ा, काउ काफ बछिया। ही बियर नर रीछ और शी बियर मादा रीछ। मेन सर्वेंट सेवक और मेड सर्वेंट सेविका। बाय कन्वर्टिंग सेकेंड पार्ट ऑफ मस्कुलिन नाउन, इसमें हमने पहले में पहला पार्ट किया था, यहां सेकेंड पार्ट करना है। तो जैसे पी कॉक यानी मोर, कॉक को हटाकर हैन किया है। पी हैन यानी मोरनी। ग्रैंडफादर यानी दादा, ग्रैंड मदर यानी दादी। वॉशरमैन यानी धोबी, वॉशर वुमेन यानी धोबिन। स्टेप सन यानी सोतेला बेटा, स्टेप डॉटर यानी सोतीली बेटी। रूल ऑफ कन्वर्टिंग जेंडर विथ कंप्लीटली डिफरेंट वर्ड, मैस्कुलिन जेंडर और फेमिनिन जेंडर, इन दोनों में अंतर है, दोनों शब्दों में। कॉक यानी मुर्गा, हैन यानी मुर्गी। बॉय यानी लड़का, गर्ल यानी लड़की। बुल यानी सांड और काऊ यानी गाय।
ब्रदर यानी भाई, सिस्टर यानी बहन, नेफ्यू यानी भतीजा या भांजा, नाइस यानी भतीजी या भांजी, फादर यानी पिता और मदर यानी माता, सर यानी महोदय, मैडम यानी महोदया, सन यानी बेटा, डॉटर यानी बेटी, किंग यानी राजा, क्वीन यानी रानी, कॉक यानी मुर्गा, हैन यानी मुर्गी, हस्बैंड यानी पति और वाइफ यानी पत्नी। विथ सम डिफरेंस है, थोड़ा सा डिफरेंस है, अंतर है। ही यानी वह, यानी ही किसके लिए यूज किया है? पुरुष के लिए। तो यहां सी में एस लगा है, थोड़ा सा अंतर है। शी यानी वह, ये स्त्री के लिए यूज किया जाता है। मिस्टर, श्री और मिसेस एस लगा है, श्रीमती। मैन पुरुष, वुमन यानी महिला, इसमें WO लिखा है। हीरो यानी नायक, हीरोइन यानी नायिका, मेल यानी नर और फीमेल यानी नारी। कुछ सेंटेंस देख लेते हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। दे आर डूइंग ब्लैंक वर्क, दे अपना काम कर रहे हैं। कौन कर रहे हैं? दे के लिए यहां पर क्या आएगा? देयर, देख लिए यहां देयर आएगा, ये पॉजिटिव एडजेक्टिव है। सेकंड, द आर्मी इज डूइंग ब्लैंक टास्क, यहां आर्मी काय में है? न्यूट्रल जेंडर में आता है, सबको याद है। तो सेना अपना काम कर रही है, तो अब द आर्मी के लिए क्या आएगा? क्या पढ़ा था हमने? एड्स आएगा। सेकेंड, द लिजर्ड ड्रॉप्ड ब्लैंक टेल, छिपकली ने अपनी पूंछ गिरा दी, ये भी काय में आएगा? न्यूट्रल जेंडर में। तो इसमें भी क्या आएगा? इट्स, ये पॉजिटिव एडजेक्टिव है। अब हम कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। अंकल यानी चाचा, इसका फेमिनाइन जेंडर क्या होगा? आंट, आंट, गुड, आंट यानी चाची। विडोवर यानी विदुर, जिसकी पत्नी मर जाती है, तो इसका क्या होगा? विडो, विडो यानी विधवा, जिसका पति मर जाता है। प्रिंस यानी राजकुमार, इसका प्रिंसेस, प्रिंसेस यानी राजकुमारी, गुड। मोंक यानी तपस्वी, इसका क्या आएगा? नन, तपस्विनी, ठीक है, गुड। बैचलर यानी अविवाहित, इसका क्या आएगा? मैड, मैड यानी अविवाहिता। सन इन लॉ यानी दामाद, इसका क्या आएगा? डॉटर इन लॉ, वेरी गुड, डॉटर इन लॉ यानी बहू। लैंडलॉर्ड भूस्वामी, इसका क्या आएगा? लैंडलेडी, वेरी गुड, भूस्वामिनी। हीरो नायक, इसका क्या आएगा? हीरोइन, हीरोइन यानी नायिका। हीज यानी उसका, पुरुष के लिए उपयोग किया जाता है, इसका बताइए क्या आएगा? हर, वेरी गुड, हर उसकी, स्त्रीलिंग के लिए उपयोग किया जाता है। ही यानी वह, पुरुष के लिए, इसका क्या आएगा? शी, वेरी गुड, शी यानी वह, स्त्री के लिए उपयोग किया जाता है। ही और शी यहां प्रोनाउन है, तो इसे याद रखें। इन नेक्स्ट क्लास ग्रामर में हम आर्टिकल देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब MP स्कूल नोट्स।